हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एंड अर्न चैनल। और आज के इस वीडियो से हम लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और जिस पहले चैप्टर का नाम है, वो जो हमारा पहला मॉड्यूल है, वो है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो और रही बात नोट्स की, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से अपने डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, ठीक है। तो बस आप लोग को यहाँ पे समझना है, और जितनी भी डेफिनेशन या जो फिर मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा या फिर जितनी भी बातें होंगी, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से पहले भी हम दो और चीज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आप लोग पढ़ के ही आए होंगे, ठीक है। तो एक तो हमारी हो गई कंडक्टर, फिर बात करेंगे हम इंसुलेटर की, फिर बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आप लोग को वैसे तो पता ही होगा जनरली कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो करंट होता है वो फ्लो होता है। इंसुलेटर में नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर में होता है, बहुत कम होता है। अगर बात करें कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, तो कंडक्टर में आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा करंट का फ्लो, लेकिन सेमीकंडक्टर में आपको करंट का फ्लो उतना नहीं देखने को मिल पाएगा जितना कि आपको कंडक्टर में मिल जाएगा। इंसुलेटर में तो होता ही नहीं है, बेचारा गरीब होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूँ मैं, कंडक्टर को, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पैरामीटर। पैरामीटर, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोग को पूरी टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम पहले बात कर लें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टर में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो हम लिख ले रहे हैं वेरी हाई, वेरी हाई। और इंसुलेटर में तो होती ही नहीं है, तो इसमें लिख देंगे नो, या फिर सीधे सीधे ये लिख दे रहे हैं वेरी लो, वेरी लो, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में होती है लेकिन इतनी नहीं होती, तो हम यहाँ पे मॉडरेट लिख देंगे, मॉडरेट, ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर हम देख लेते हैं, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जहां पर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, वहां पर जो आपको रेजिस्टिविटी देखने को मिलेगी, वहां पर आपको कम देखने को मिलेगी। और जहां पर आपका करंट कम फ्लो मिलेगा, जहां पर करंट का कम फ्लो होगा, वहां पर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी। अगर हाई है तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी लो होगी, तो मैं लिख देता हूँ लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसमें आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है करंट फ्लो, तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर फिर वही बात आ गई, ये हो तो रहा है, इतना नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी आपको देखने को मिलेगी भी, क्योंकि नहीं भी मिलेगी, क्योंकि कभी कभी होता भी है फ्लो, कभी कभी नहीं होता है। तो जहां, तो ये हो गया ना मॉडरेट, क्योंकि करंट फ्लो होता भी है नहीं भी होता है, तो इसीलिए जो रेजिस्टिविटी होगी वो होगी भी और नहीं भी होगी। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ मॉडरेट। अब इसके बाद अगला पैरामीटर देखने को मिलेगा हमें, फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो
जो हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें जो आपको गैप देखने को मिलेगा वो काफी कम गैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीधे सीधे नो गैप। ठीक है, लिखूं, यहाँ पे लिख दूंगा नो गैप। और इसमें इंसुलेटर में आपको लार्ज गैप देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको मॉडरेट होगा, ना ज्यादा गैप ना कम गैप। अगर मैं आपको फॉरबिडन गैप समझाना चाहूँ तो मैं आपको बैंड डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई बैंड है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब सपोज करो कि ये दो बैंड हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किन केस में जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे, तो वो कौन सा केस होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर जाए, तो वो केस ऐसा होना चाहिए कि जो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो ज्यादा दूरी ना हो, बहुत ही पास हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी पास कर जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर इन दोनों की दूरी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके पास होंगे। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ये तो इंसुलेटर का हो गया कि बहुत दूर है और कंडक्टर में हो गया दोनों बैंड पास पास है, इसीलिए करंट आसानी से फ्लो हो जा रहा है। इंसुलेटर में बहुत दूर दूर है और सेमीकंडक्टर में ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ज्यादा दूर नहीं है, आसानी से पास हो सकते हैं। अगर थोड़ी हीट दी जाए नीचे वाले को तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन इस पे पास कर सकता है। तो यही काम होता है हमारे सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगली बात आती है हमारे नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसमें कम देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर फ्लो होंगे करंट के रूप में तो वो इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करेंगे। तो अगर कंडक्टर में हाई करंट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो पहले तो अपना पैरामीटर ही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन। और इसमें आपको लेस देखने को मिलेंगे और इसमें आपको फिर से मॉडरेट देखने को मिलेंगे, ना ही ज्यादा ना ही कम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल माना जाता है कंडक्टर में वो कॉपर और एल्यूमिनियम माना जाता है। तो हम लिख ले रहे हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर के केस में हमारा हो गया ग्लास, रबर। और सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर के बेस्ट एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो हमारे माने जाते हैं या कहे जाते हैं या सबसे ज्यादा देखे जाते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब अगर हम अगले पैरामीटर की बात करें, ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन देख ले रहे हैं हम अगले पैरामीटर में कि इनका यूज कहाँ होता है। बेसिकली वायर बनाने में सबसे ज्यादा तो यूज वायर में ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कैपेसिटर देख ले रहे हैं, कैपेसिटर। और इसमें अगर देखना चाहो तो सेमीकंडक्टर के डायोड होते हैं, सेमीकंडक्टर के डायोड होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड। तो बेसिकली हम सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस पूरे अगले चैप्टर में। हम देखेंगे सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन, पी टाइप्स, एन टाइप, ठीक है। फिर उसके आगे हल्के हल्के हम लोग बढ़ते जाएंगे, फिर हाफ वेव, फुल वेव। तो ये सब चीजें बता के मैं अभी कंफ्यूज तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना समझना
ई कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी कंडक्टर में हाई, इंसुलेटर में लो और इसमें मॉडरेट। फिर ऐसी रेजिस्टिविटी जिसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है उसमें रेजिस्टिविटी कम होती है, और जिसमें करंट कम फ्लो करता है उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, और इसमें फिर से मॉडरेट। फिर इन लोग के गैप उसमें नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा होता है, उसमें फिर से मीडियम रहता है। फिर इलेक्ट्रॉन उसमें हाई होते हैं, उसमें लेस होते हैं, उसमें मॉडरेट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए कॉपर, एल्यूमिनियम, इसमें रबर, ग्लास, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम। एप्लीकेशन में वायर हो गया, उधर कैपेसिटर हो गया, और इधर सेमीकंडक्टर डायोड होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा और सेमीकंडक्टर के बारे में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, तो अब देख लेते हैं सेमीकंडक्टर के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, एक तो हमारा होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये ई होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में आखिर होता क्या डिफरेंस है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर की लाइन ले ले रहे हैं और बीच में इनका डिफरेंस लिख ले रहे हैं। यहाँ पे पैरामीटर हो गया अपना, प्योरिटी। पहले बात कर लेते हैं प्योरिटी की, कि कौन सा प्योर होता है और कौन सा प्योर नहीं होता है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से इसके नाम को देखो, यहाँ पे लिखा है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो अगर आप एक्सट्रिंसिक को देखो तो इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बाहर से आ रहा हो, और इंट्रिंसिक देखो तो ऐसा लग रहा हो कि कुछ अंदर ही है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो अगर आप लोग इससे अंदाजा लगाओ तो ये जो होगा वो एक्सट्रीमली प्योर होगा। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमली प्योर, क्योंकि इसमें अगर आप नाम से अंदाजा लगा पा रहे हो इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाला ही, कोई बाहर वाला नहीं है, तो इसीलिए लिख दिया एक्सट्रीमली प्योर, क्योंकि बाहर वाला है ही नहीं कोई, जो है खुद में है। और एक्सट्रिंसिक में क्या देखने को मिल रहा है, ये प्योर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखो तो नॉट प्योर, मतलब कुछ ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम अगले पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे हम डोपिंग की बात कर ले रहे हैं। डोपिंग, अब दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं डोपिंग का मतलब क्या होता है। डोपिंग का मतलब होता है जैसे कुछ खाना है तो खाने में कुछ मिला दो, या फिर कोई चीज है उसके अंदर कुछ मिला दो। तो ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग सेमीकंडक्टर में, जो इसके दो टाइप है उसमें कुछ मिला रहे हैं। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर में हम कुछ मिला रहे हैं तो किसमें मिला रहे हो किसमें नहीं मिला रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं जिसमें मिलावटें होती हैं, और वो कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें मिलावटें नहीं होती है। ठीक है, तो वही देख रहे हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सट्रीमली प्योर। प्योर है मतलब डोपिंग नहीं है। अगर इस पे डोपिंग हो जाती तो ये प्योर नहीं रह पाता। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो नो डोपिंग, नो डोपिंग, और ये प्योर नहीं है मतलब इसमें कुछ बाहर से आके मिल गया है। तो बाहर से आके मिल गया है इसीलिए इसमें लिख देंगे डोपिंग होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग अगले पैरामीटर की बात करें तो हम कंडक्टिविटी देख ले रहे हैं। अब दोस्तों कंडक्टिविटी देखें कैसे हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि एक बच्चा है, उसको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, तो वो बहुत फुर्ती से काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा है, उसे मारा भी नहीं जा रहा, पीटा भी नहीं जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करा जा रहा, जैसा है वैसा ही है, तो वो आलस है, आलसी है, तो वो आलसी रहेगा।
तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर किसी सेमीकंडक्टर में डोपिंग नहीं करी जा रही है तो वो अगर आलसी है तो वो आलसी ही रहेगा, और किसी में अगर करी जा रही है डोपिंग तो वो तेज हो सकता है। अगर किसी बच्चे की पिटाई लगा रही जा रही है तो वो पढ़ाई में अच्छा और हो सकता है, ठीक है। तो वही बात आ जाती है, अगर हम इंट्रिंसिक की देखें, अगर हम इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी देखें तो वहां पे पुअर देखने को मिलती है, और अगर एक्सट्रिंसिक की देखें तो मच हाइयर, क्योंकि इसमें हमने कुछ बाहर की चीजें ऐड कर दी हैं जिससे जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर बन सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, कि किसमें ज्यादा होल्स देखने को मिलते हैं और किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक होगा ना उसमें क्या होगा, जो जितने ही आपके होल्स आपको देखने को मिलेंगे उतने ही आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसको तो जैसा था वैसा ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ होल्स के। लेकिन यहाँ पर तो हमने कुछ ऐड करा है, तो कुछ ऐड क्या करा होगा, जाहिर सी बात है अगर हमें करंट फ्लो करवाना, हम अगर करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन ही तो ऐड करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देखने को मिलेंगे और होल्स आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इज हायर देन होल्स। तो यहाँ तो अब हमने बात कर ली सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। अगर हम लोग प्योरिटी की बात करें तो वो इंट्रिंसिक एक्सट्रीमली प्योर होते हैं, और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, डोपिंग में नहीं होती है उसमें, डोपिंग उसमें होती है। और कंडक्टिविटी में वो पुअर कंडक्टर माने जाते हैं इंट्रिंसिक, और ये मच हायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें इक्वल होते हैं होल्स के जितने, और इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो हायर होते हैं देन होल्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले लेक्चर में अपने पीएन जंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उसको डिटेल में जानेंगे, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। और इसके नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।